Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Again a scholarship just for you guys जो लोग कर रहे हैं अपना अंडर ग्रेजुएशन किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से into any of the courses, you are absolutely eligible for this particular scholarship. साथ ही जो स्टूडेंट्स अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, मतलब कि अपना मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं into any field, they also are very much eligible for this particular scholarship. Benefit of the scholarship, you will be getting yearly 40,000 if you are into undergraduation and yearly 50,000 if you are into post graduation. तो चलिए बढ़ते आगे to see who is offering this particular scholarship. It's by Mirae Asset Foundation Scholarship Program, that is 2024-25, rewarding excellence, recognizing young minds. Okay, so this is Mirae Asset who is offering this particular scholarship, जिसकी last date of application जो है वो है 26th of June. So you are having more than 1 month to apply. बट हाँ, मेक श्योर अगर आप अपने आप को एलिजिबल देख रहे हो इस स्कॉलरशिप में विद अदर क्राइटेरियाज, डू इट एज सून एज पॉसिबल, नेवर मेक अ डिले इनटू एनी ऑफ सच वर्क्स. ओके, तो ये चीज है इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है एलिजिबिलिटी. It is open to students who are currently pursuing undergraduate courses in India. Students must have scored 60% in the previous academic year. मतलब मान लीजिए आप बीटेक के कोर्स में हो जहाँ पे बैचलर्स इनटू इंजीनियरिंग कर रहे हैं. इफ यू आर इनटू सेकेंड ईयर और आपके फर्स्ट ईयर में मिनिमम 60% आए हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप एज पर द परसेंटेज क्राइटेरिया. ठीक है. सिमिलरली इफ यू आर इनटू थर्ड ईयर, आपके सेकेंड ईयर के 60% होना जरूरी है टू मेक श्योर आप अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे हो. ओके, और आपकी जो एनुअल इनकम है, फैमिली इनकम, साल भर की फैमिली इनकम 8 लाख से कम है. फैमिली इनकम मीन्स ऑल अर्निंग सोर्सेस ऑफ द फैमिली का मिला के 8 लाख से अगर कम हो रहा है, यू आर एलिजिबल. स्टूडेंट्स फ्रॉम पान इंडिया कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 40,000 की मिलेगी, जिसमें आप अपना लैपटॉप भी बाई कर सकते हो. यू कैन हैव मेनी अदर एक्सपेंसेस कवर्ड with this scholarship amount related to your education. ठीक है. कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, लाइक गवर्नमेंट इश्यूड आधार एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड के फॉर्म में आप दे सकते हो. करंट ईयर एडमिशन लेटर चाहिए होगा. बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, यू नीड टू हैव प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स अलॉन्ग विद द 12th मार्कशीट चाहिए होगी. ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर ये अप्लाई हो रहा है आप में तो डिसेबिलिटी इफ इट इज एप्लीकेबल. साथ ही अदर बैकवर्ड कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आपका हो तो यू कैन हैव द अटैचमेंट, जिससे आपका जो फॉर्म है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाए. फैमिली इनकम प्रूफ जो है वो आपको चाहिए होगा इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन गिव ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न का आप दे सकते हो, सैलरी स्लिप, या तो इफ द पेरेंट्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड देन एप्लीकेंट नीड्स टू सबमिट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज EWS का सर्टिफिकेट जो मामलतदार ऑफिस से मिलता है वो वाला सबमिट करवाना रहेगा. रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगा. सो इतने से डॉक्यूमेंट्स हैं. काफी लोग की कमेंट्स आती है जब भी मैं स्कॉलरशिप वीडियो बनाती हूँ कि मैम नहीं मिल रही स्कॉलरशिप, बट स्कॉलरशिप इज समथिंग यू नीड टू कीप ऑन अप्लाइंग. डेफिनेटली क्लिक होगी, डोंट लूज होप, कीप अप्लाइंग द स्कॉलरशिप्स. ओके, इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ जो स्कॉलरशिप्स ऑफर होती है वो इतनी नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट. ओके, सो मेक श्योर यू कीप अप्लाइंग. फाइन. सो ये था अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो पूरी डिटेल, एलिजिबिलिटी एंड द बेनिफिट. साथ ही मैं बता देती हूँ अबाउट द पोस्ट ग्रेजुएट में क्या क्या चीजें हैं. तो आपको क्राइटेरिया तो सेम ही बैठता है. आपका 60% प्रीवियस ईयर में होना है, 8 लाख से कम फैमिली इनकम, एंड जो बच्चे बड़ी फॉर स्टडी एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो वो लोग एलिजिबल नहीं है. ठीक है, इतना सा है. इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 50,000 की. ठीक है, बाकी का जो डॉक्यूमेंट है इट्स सेम. एंड हाउ टू अप्लाई, यू हैव द अप्लाई नाउ बटन बोथ फॉर दिस टैब एंड दिस टैब. यू हैव इट, यू जस्ट नीड टू लॉग इन एंड फिल इन द बेसिक फॉर्म्स, जहां पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालना है, एजुकेशनल डिटेल्स को डालना है, रेफरेंसेस को डालना है, ताकि वो लोग कॉल करके पूछ पाए कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो एंड यू आर एकेडमिकली इंक्लाइंड, मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो. बस यही चेक करने के लिए वो लोग रेफरेंसेस मांगते हैं. तो मेक श्योर आप रेफरेंसेस आपके एजुकेशन साइड के जो लोग हैं उनके दो. लाइक इफ यू आर इनटू कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन, स्कूल टीचर का भी दे सकते हो, कॉलेज प्रोफेसर का भी दे सकते हो. ठीक है, जो आपको अच्छे से एज स्टूडेंट पहचानते हो. फाइन. सो ऑल द बेस्ट द वन हु आर फिलिंग द फॉर्म उनके लिए, एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस फॉर द वन हु आर एक्चुअली इन द नीड. I'll be coming up with more such videos only on the channel. It's me, Yami, just for you guys. Bye-bye.